ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने डीएफपीआर में डेफिनेशंस पूरी कर ली थी। आज हम करेंगे रूल 4 पे, दैट इज अ प्रोविजन ऑफ फंड्स बाय पार्लियामेंट। क्या है प्रोविजन फंड्स का पार्लियामेंट के द्वारा? बड़े आसान शब्दों में हम इसको समझेंगे कि बिफोर द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी, पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव इट थ्रू द एप्रोप्रिएशन बिल। तो गवर्नमेंट कोई भी पैसा तब तक स्पेंड नहीं कर सकती, हम क्या समझ रहे हैं कि जो जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करती, और अप्रूव किसके थ्रू करती है? दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल। अभी मैं आपको बताती हूँ एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है। आफ्टर पार्लियामेंट पासिस द बिल एंड द प्रेसिडेंट गिव्स अप्रूवल, एक बारी होता। अब ये इसमें क्या आपने देखा कि पहले पार्लियामेंट ने पास किया बिल, उसके बाद गवर्नमेंट क्या प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको अप्रूवल देता है, दैट इज उसके लिए वो असेंट के लिए जाती है। द मनी बिकम्स अवेलेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मनी अवेलेबल हो जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, रास्ता खुल जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में हमने क्या पढ़ा? नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन स्पेंड मनी अनलेस पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट हैव ऑफिशियली अलाउड इट। जब तक ऑफिशियली वो उसको ओके नहीं करते तब तक पैसा कोई भी बाहर नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वांट्स 500 करोड़ ऑफ रुपीज टू बिल्ड द हॉस्पिटल्स। पार्लियामेंट passes the appropriation bill, then the president signs it. Now the ministry of health can use that paisa. Without this approval the ministry cannot spend a single money. ठीक है, सिंगल पाई। व्हाट इज एन एप्रोप्रिएशन बिल? क्या है एप्रोप्रिएशन बिल? इज ए बिल दैट गिव्स द गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटी, क्या वर्ड आ रहा है? लीगल अथॉरिटी टू विड्रॉ मनी, मनी को बाहर निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए लीगल अथॉरिटी उसे तब मिलती है जब एप्रोप्रिएशन पार्लियामेंट में पास होता है। कहां से होता है और कहां से विड्रॉ करनी है हमने मनी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम पढ़ते आ रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड हमने पढ़ लिया, कहां से वहां से पैसा हम सब किस तरीके से हर वहां किस प्रकार से, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया किस प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड एक बैंक की तरह काम करता है। उस बैंक में डिपॉजिट भी जाता है, उस बैंक से विड्रॉ भी होता है, ये सब काम होते हैं। लेकिन विड्रॉ करने से पहले एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ती है। तो थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि बजट क्या है? द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड मनी। जो बजट है उसको उसने प्लान किया, ये समझ लो कि बजट क्या है, एक कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम यहाँ पैसा खर्चेंगे। और एप्रोप्रिएशन बिल क्या है कि पार्लियामेंट लीगली परमिट करती है गवर्नमेंट को टू विड्रॉ एंड स्पेंड दैट मनी, कि ठीक है पैसा निकाल लो, हमने तुम्हें परमिट कर दिया इन लिखित। तो विदाउट एन अप्रोप्रिएशन बिल, इवन इफ द बजट हैज बीन प्रेजेंटेड, बजट भी प्रेजेंट हो गया, डिस्कस भी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी लीगली ऑथोराइज नहीं होती पैसे को निकालने के लिए। कहां से? फिर से याद करिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो बजट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक एप्रोप्रिएशन बिल उसको पास नहीं करता। सपोज द गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है बजट की, मुझे डिफेंस में इतना पैसा चाहिए, हेल्थ में इतना, एजुकेशन में इतना, ये क्या है सब? ये रिक्वेस्ट है, ये प्रपोजल है, पार्लियामेंट डिस्कस करती है, अप्रूव करती है इन एक्सपेंडिचर्स को, देन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है एप्रोप्रिएशन बिल को, which authorize the withdrawal of these approved amounts from the consolidated fund of India. After the bill becomes law, जैसे ही बिल लॉ बनता है, the ministries can spend the money, खत्म। तो यहाँ पर हमने ये क्या पढ़ा है, दोबारा से देख लो, हमने पढ़ा है प्रोविजन ऑफ फंड्स बाय पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट का प्रोविजन क्या होता है फंड्स के लिए। अब हम रूल 5 की ओर भागते हैं, जो कि जनरल कंडीशन ऑन पावर्स टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर। क्या है पावर? एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करने की कंडीशंस, क्या कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं? देखो, इफ ए डिपार्टमेंट वांट्स टू स्पेंड मनी इन ए वे दैट क्रिएट्स ए न्यू पॉलिसी और प्रैक्टिस, अगर एक ऐसी चीज के ऊपर पैसा खर्च करना चाहता है डिपार्टमेंट जो आगे एक पॉलिसी क्रिएट करेगा या प्रैक्टिस दैट में इंक्रीज द फ्यूचर स्पेंडिंग, कि मतलब उसके ऊपर आने वाले भविष्य में पैसा और स्पेंड होगा, ऐसी कोई पॉलिसी या प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इट मस्ट फर्स्ट गेट परमिशन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो कहता है कि जब डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं कोई ऐसी चीज शुरू करने वाला हूं जिसके ऊपर मेरे को जो पैसा खर्च करना है वो फ्यूचर में उसके ऊपर और पैसा खर्च होगा, तो अब मेरे को ये परमिशन लेने के लिए कहाँ जाना है? ध्यान से समझो, उस परमिशन के लिए डिपार्टमेंट को जाना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ए मिनिस्ट्री डिसाइड्स टू गिव एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ए न्यू मंथली इंटरनेट अलाउंस देना चाहती है। दिस इज ए न्यू पॉलिसी दैट विल रिक्वायर मनी एवरी मंथ, ठीक है। इंटरनेट अलाउंस चाहिए तो हर महीने उसको देना पड़ेगा ना अपने लोगों को। तो बिफोर अप्रूविंग इट द मिनिस्ट्री मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि इंटरनेट अलाउंस अब धीरे धीरे आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो अप्रूवल लेगा।
दूसरा रूल वो ये कहता है लोअर लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो सबॉर्डिनेट के होते हैं, सबॉर्डिनेट कैन अप्रूव एक्सपेंडिचर ओनली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लिमिट्स गिवन बाय देयर हायर अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, लोअर वाले तो ऑब्वियसली हायर के नीचे बैठे हुए हैं, तो हायर जो बोलेगा उसी के रूल और लिमिट और रूल रेगुलेशन के अनुसार लोअर वाला जो है वो अप्रूव करेगा किसी एक्सपेंडिचर को। अपनी डेलीगेटेड पावर से ज्यादा पैसे को वो कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता। मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ, डेलीगेटेड पावर्स मैंने तुम्हें समझाया, बार बार वीडियोस को समझने की कोशिश किया करो। एक बार तुम्हारे मन में बैठ गया तो ही तुम एग्जाम लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को समझने के काबिल होगे, नहीं तो गलत करके आ जाओगे। नेगेटिव मार्किंग है, एक गया तो दूसरा भी गया, तो दो मानने की जगह है एक को ही सफल बना लो। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूं, जो डेलीगेट पावर की गई है, पावर उसको दी गई है, उससे एक्सीड कंडीशन में वो कभी भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता। अगर उसे करना है तो ऑलवेज इट इज अंडर द रूल और रेगुलेशन ऑफ द हायर अथॉरिटी। एक डायरेक्टर को परमिशन मिली है अप्रूव करने की 10 लाख रुपए के परचेज को, अगर वो चाहता है 20 लाख को तो कहां जाएगा, हायर अथॉरिटी के पास। खत्म बात। आता है रूल 6, दैट इज अ रेसिडुअरी फाइनेंशियल पावर्स। इफ दीज फाइनेंशियल पावर्स डू नॉट स्पेसिफिकली गिव ए पावर टू एनी अथॉरिटी, किसी को अथॉरिटी ना, किसी चीज कोई ऐसी चीज रह गई जिसको किसी को अथॉरिटी ही नहीं मिली, अब वो पावर जो रेसिडुअरी है वो कहां जाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। आपको क्या याद करना है कि जिसको किसी को नहीं मिली पावर, जो वो बची हुई जो है वो रोटी बची हुई कौन खा रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। समझ आ गई, वो उसके अंडर आती है, वो जिसको देगा उसको मिलेगी। तो दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग ए न्यू गवर्नमेंट पोस्ट क्रिएट करनी है, कोई पोस्ट है वो एबॉलिश करनी है। अदर फाइनेंशियल पावर विच इज नॉट डेलीगेटेड एल्सवेयर, आगे ना बात की कहीं भी वो पावर नहीं है, तो अब हम जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको उस पावर के अंडर बताएगी कि अब क्या करना है रेसिडुअरी का। नो रूल सेज हु कैन क्रिएट ए न्यू साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, कोई रूल ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का, तो कहां जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, उसके अथॉरिटी के लिए। सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात आती है। देखो, 2 थिंग्स आर नीडेड बिफोर स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि पहले आपने बजट बना लिया, दैट इज सैंक्शन के लिए। सैंक्शन अप्रूवल हो गया, अब एप्रोप्रिएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी तो होने चाहिए ना। हैविंग ओनली अप्रूवल इज नॉट इनफ। अप्रूवल मिल गया, पैसा ही नहीं है, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तब भी तो गवर्नमेंट बैठी रह जाएगी ना, भैया ठीक है सैंक्शन तो होगी फाइल, लेकिन अभी पैसे तो है नहीं। तो इसलिए अब हम क्या कह रहे हैं, सैंक्शन, इसी एक एक्सपेंडिचर को सैंक्शन कराने का रूल ये कहता है पहले अप्रूवल मिलना जरूरी है, अप्रूवल को ओके होगी तो एप्रोप्रिएशन जरूरी है। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं, वो नेसेसरी है। तो मिनिस्ट्री ने अप्रूवल ले लिया कंप्यूटर खरीदने 2 करोड़ रुपए के, लेकिन पार्लियामेंट ने तो अभी मनी नहीं दी, तो क्या होगा, कंप्यूटर आ जाएंगे, कैन नॉट बाय द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आपके पास अप्रूवल है, यू हैव सैंक्शन, बट द अप्रोप्रिएशन नहीं है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स नहीं है। ऐसी स्थिति में आप एक्सपेंडिचर को, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो कहता है, अनदर एग्जांपल देखो, पार्लियामेंट ने एलोकेट कर दिया 10 करोड़ रुपए फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एलोकेशन है, यहाँ पर एलोकेट कर दी उसने 10 करोड़ की मैं दे दूंगा, ओके है, बट नो ऑफिसर हैज अप्रूव्ड द परचेज। अब अप्रूवल नहीं है, तो अगेन मनी कैन नॉट बी स्पेंड। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपके पास पैसे को सैंक्शन हो गया है, लेकिन अप्रोप्रिएशन नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है फंड्स की, तब भी आप बैठे रह जाओगे। अवेलेबिलिटी है लेकिन सैंक्शन नहीं है, तब भी आप बैठे रह जाओगे। उसके बाद वो कहता है, सिंपल मीनिंग अगला देखो, रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। फॉर रेकरिंग रिपीटेड एवरी ईयर, यू नो कि चालू खाता जैसे होता है वैसे रेकरिंग है, एक्सपेंसेस बार बार जो खर्चे हो रहे हैं, द सैंक्शन बिकम्स इफेक्टिव वंस फंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर आर अवेलेबल। अब देखो क्या कह रहा है कि जो रिपीटेड हो रहा है, जो सैंक्शन इफेक्ट हो जाता है एक बारी जब फर्स्ट ईयर से वो अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, तो वो रेकरिंग हो जाता है। सैंक्शन कंटिन्यूज इन फ्यूचर ईयर्स बट ओनली इफ, लेकिन इसमें रूल क्या कहता है, पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फंड्स एवरी ईयर, द कंडीशन ऑफ द सैंक्शन रिमेन वैलिड। उसकी जो कंडीशन है वो वैलिड रहती है और पार्लियामेंट उस फंड को एवरी ईयर फिर से प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट अप्रूव स्कॉलरशिप फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए स्कॉलरशिप उसने अप्रूव कर दी। 100 करोड़ इज एलोकेटेड। ठीक है, 100 करोड़ उसके लिए एलोकेटेड है। स्कीम स्टार्ट्स। ठीक है, अब ईयर 2 से 5 क्या होगा, द स्कीम कंटिन्यूज ओनली इफ पार्लियामेंट एलोकेट मनी एवरी ईयर। इफ नो मनी इज एलोकेटेड इन थर्ड ईयर, पेमेंट कैन नॉट कंटिन्यू। तो अब बात को बड़े ढंग से समझना, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप को कितने सालों के लिए अप्रूव करवाया, 5 साल के लिए। पहले साल में 100 करोड़ रुपए एलोकेट हुए। अभी मैं आपको ऊपर समझा के आई हूं बेटे, देखो क्या वो कह रहा है, फॉर रेकरिंग एक्सपेंसेस द सैंक्शन बिकम्स इफेक्टिव वंस फंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर आर अवेलेबल। तो पहले साल के लिए उसके पास 100 करोड़ रुपया एलोकेट था, उसने खर्चा कर दिया।
अब स्कीम स्टार्ट हो रही है ईयर 2 से 5, क्योंकि 5 साल का हमने टेन्योर लिया था। 2 से 5 में हमने अगला सेंटेंस में क्या है, पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है हर साल, ठीक है, और कंडीशन ऑफ द सैंक्शन रिमेन वैलिड, कंडीशन वैलिड रहती है उसकी सेम, ठीक है। तो स्कीम कंटिन्यू आगे 2 से 5 में तब होगी जब पार्लियामेंट एलोकेट करेगा मनी को हर साल। अगर मनी को एलोकेट नहीं किया 2 से 5 के बीच में किसी भी ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल 3rd ईयर में उसने एलोकेशन नहीं की, तो पेमेंट कैन नॉट कंटिन्यू, पेमेंट वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है, जो उसके लिए एलोकेट हो रही थी। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि उसने ये बोला है कि रेकरिंग एक्सपेंडिचर किस तरीके से चलता है, पहले साल में जो उसके पास होता है उस हिसाब से, उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है। अगर पार्लियामेंट ने रोका बीच में तो वहीं पर काम रुक जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, रूल 4 में हमने पढ़ा पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट मस्ट अप्रूव फंड्स, अप्रोप्रिएशन बिल गया और फिर प्रेसिडेंट ने उसको असेंट किया, उसको ओके किया, अप्रूव कर लिया, फिर बिफोर पार्लियामेंट और उसके बाद बिफोर डिपार्टमेंट कैन स्पेंड मनी, उसके बाद डिपार्टमेंट ने स्पेंड मनी करी। ये मैंने आपको समझाया। रूल 5 में हमने क्या पढ़ा, फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल करती है, ठीक है, दैट इज नीडेड फॉर न्यू पॉलिसीज दैट इंक्रीज फ्यूचर एक्सपेंडिचर, ओके, फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए जरूरी है। लोअर अथॉरिटी को हमेशा डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर के अंडर ही काम करना पड़ता है, हायर के साथ। फिर हमने पढ़ा अनडेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर, जो रेजिड्यूअल पावर होती है वो कहाँ जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाती हैं। फिर हमने पढ़ा बोथ सैंक्शन और फंड्स हमारे को जरूरी होते हैं किसी भी प्रकार के लिए एक्सपेंडिचर करना है। सैंक्शन हो गया, फंड्स नहीं हुआ तब भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, फंड्स है, सैंक्शन नहीं अप्रूव हुई तब भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। रेकरिंग एक्सपेंडिचर कंटिन्यू कब होते हैं, जब फंड्स प्रोवाइड होते हैं एवरी ईयर। जहां वो रुके वहीं फुल स्टॉप लग गया। चलिए अब हम जल्दी से एमसीक्यू पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन स्पेंड मनी ओनली आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज passed by parliament and assented to by the president। आगे आने वाले समय में मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगी, वो आप मुझे करके दिखाना, मुझे बताना कि आपने कितने किए, उसके मैं नेक्स्ट आपको जो भी आप करेंगे, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डेफिनेटली यू गेट द हायर मार्क्स। जितना आपको मैं समझा रही हूँ उसके हिसाब से जब मैं आपको इसको करा के दूंगी और आप क्वेश्चंस को समझने के काबिल हो जाएंगे, तो आपको मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि इसको पढ़ो ध्यान से, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इट विल नॉट रिलेटेड टू एनी बोर्डम। समझ जाओगे तो उसको कर पाओगे, ठीक है। फिर मैं आंसर्स आपको नहीं दूंगी, फिर आप आंसर्स मुझे खुद बताना, ठीक है, और आई विल शेयर विद माई स्टूडेंट्स ओनली। सो इफ ए न्यू पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए इंक्रीज हो रहा है, फ्यूचर में कोई पॉलिसी स्टार्ट हुई, उसका प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, कहाँ से, हमने क्या याद किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कैन सैंक्शन एक्सपेंडिचर, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी सैंक्शन करती है एक्सपेंडिचर, क्या पढ़ा हमने, सबऑर्डिनेट हमेशा हायर के अंडर करती है और डेलीगेटेड पावर्स के अंडर करती है, तो ओनली अकॉर्डिंग टू द डेलीगेटेड पावर्स एंड डायरेक्शंस, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स आर नॉट स्पेसिफिकली डेलीगेटेड आर वेस्टेड इन, मैंने क्या समझाया था, फाइनेंशियल पावर जो कि कहीं भी डेलीगेटेड नहीं है, वो रेजिड्यूरी बन गई और वो कहाँ पे चली जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। Which of the following are necessary before government expenditure can be incurred? तो कौन सा नेसेसरी होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, बताइए फिर। बोथ सैंक्शन और अप्रोप्रिएशन, मुझे दोनों ही चाहिए, ठीक है। फिर ए सैंक्शन टू रेकरिंग एक्सपेंडिचर बिकम्स ऑपरेटिव, रेकरिंग वाले को तभी होता है ऑपरेटिव जब फंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर बिकम्स अवेलेबल। पहले वाले के लिए तो भैया उसे अपने घर से पैसा दे रहा है, उसके बाद ही 2 से 5 साल का ईयर के लिए हमने पार्लियामेंट के पास बोला था, ठीक है। रेकरिंग एक्सपेंडिचर कंटिन्यूज इन फ्यूचर ईयर्स ओनली इफ द पार्लियामेंट प्रोवाइड अप्रोप्रिएशन एवरी ईयर, उसके बाद हर साल वो देगी, तभी पैसे से काम चलता रहेगा, नहीं तो वो रुक जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल अंडर रूल 5(1), ठीक है। तो क्या आप बोलोगे, स्टार्टिंग ए न्यू मंथली अलाउंस फॉर द एम्प्लॉयज, तो उसने यही बोला है कि कौन सा इसमें आता है, तो हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल के अंडर कौन सा काम आया। जैसे एक हमने मंथली अलाउंस दिया एम्प्लॉयज को, जो आगे आगे बढ़ता जाएगा, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाकी में नहीं बढ़ेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आओ, सैंक्शन अलोन अलोज एक्सपेंडिचर, क्या सैंक्शन अपने आप एक्सपेंडिचर को अलो कर देती है, एप्रोप्रिएशन अलोन अलो, या एप्रोप्रिएशन अलो मतलब मुझे एक्सपेंडिचर के लिए अलोन चाहिए, नहीं बोथ चाहिए, तो यस मुझे बोथ चाहिए, ठीक है। हु कैन क्रिएट ए न्यू गवर्नमेंट पोस्ट इफ नो पावर हैज बीन डेलीगेटेड अंडर द रूल, तो कौन करेगा, मैंने आपको बताया था, किसी के पास पावर नहीं है तो वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए यहाँ तक, एक बारी
रीड ऑन कर लेना। जैसे जैसे आप करते जाओगे और हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो फिर मैं आपको बड़े लेवल का पेपर देना शुरू कर दूंगी, फिर मैं देखूंगी आपको कितना समझ आता है। ठीक है, तो इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। बताया करो थोड़ा, उसमें कुछ आपका वो नहीं होता, बट आई एम डेफिनेटली ग्रेटफुल कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स मुझे लाइक कर रहे हैं, कि समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके, पढ़िए और फिर बताना। टिल देन बाय। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो SOPS में जो PS लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मेरा एक अलग से चैनल है बहुत अच्छा, जिसमें मैं शॉर्ट हैंड को 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे फ्लक्चुएशन के साथ आपको समझा भी रही हूँ, आपको गलतियाँ भी उसमें बताऊंगी, एरर भी बताऊंगी, और किस तरीके से आपको एरर वहाँ रेक्टिफाई करनी है, धीरे धीरे उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे। तो आप प्लीज़ उसका लिंक आई विल क्रिएट ऑन इट, और उसका लिंक को शेयर करके उसको आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको शॉर्ट हैंड के डिक्टेशंस में बढ़िया से बढ़िया मिल सके। ओके।